हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। दिस अवर रिक्रिएशनिस्ट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेत के बारे में। यानी हम देखेंगे कि अब तक हिमाचल प्रदेश को कितने भौगोलिक संकेत मिल चुके हैं। तो देखिए, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया भौगोलिक संकेत, तो हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एचएएस की मेन प्री की परीक्षा हो, या वो अलाइड हो, या नायब तहसीलदार हो, या क्लर्क हो, या नायब तहसीलदार हो, या फिर विधानसभा के क्लर्क हो, कोई भी हो, उनमें ये तथ्य पूछे जाते हैं। या तो साल पूछ लिया जाएगा कि कोई भी चीज है उसे किस साल मिला, नाम पूछ लिया जाएगा कि इस चीज को मिला है या नहीं, या तो जिलों को पूछ लिया जाएगा कि किस जिले से वो संबंध रखता है। और अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, चाहे वो एचएएस मेंस की हो, अलाइड मेंस की हो, नायब तहसीलदार मेंस की हो, तो उसमें क्या है, हम इसमें अपने टूरिज्म में इसको लिख सकते हैं। वाले में यानी कि पर्यटन वाले उसमें चैप्टर में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सवाल आ जाता है हमसे, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि पर्यटन को हिमाचल प्रदेश में कैसा बढ़ावा मिले, कैसे बढ़ावा मिले। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चीज है हिमाचल प्रदेश की, तो उसको भौगोलिक संकेत देकर हम क्या कर सकते हैं, पर्यटन का ध्यान उस तरफ खींच सकते हैं, पर्यटकों का ध्यान उस तरफ खींचा जा सकता है। और वैसे ही कल्चर हमारी संस्कृति को प्रमोट करती है। हमारी जैसे चंबा थाल हो गई या रुमाल हो गई, वो क्या करती है, हमारी संस्कृति को प्रमोट करती है। तो जैसे चंबा थाल को लेके बोला जा रहा है कि उसे भी जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया जाए, क्योंकि हमारी किसको प्रमोट कर रही है, हमारी संस्कृति को, हिमाचली संस्कृति। तो ये मुख्य परीक्षा में भी यूज होते हैं और ये प्रारंभिक परीक्षा में भी यूज होते हैं। अगर हम देखें कि हमारे हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेत है वो किस किस एरिया में मिले हैं, तो हम देखते हैं कि हस्तकला या हस्तशिल्प में 4 मिले हैं, कृषि में हमें 3 मिले हैं, और उत्पाद में जो हमने खुद बनाया है उसमें हमें 1 मिला है। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं साल दर साल। सबसे पहले आता है 2005। 2005 में मिला हमारा कुल्लू शॉल को, और मिला कांगड़ा चाय को। तो हमारे कुल्लू शॉल यानी कि कुल्लू जिले से संबंधित है, कांगड़ा चाय कांगड़ा जिले से संबंधित है। तो 2005, तो हमें सबसे पहले कब मिला था, 2005 में, कुल्लू शॉल और कांगड़ा चाय, दो चीजों को। उसके बाद आता है साल 2007। 5 के बाद देखिए, 5 पढ़ा हमने, 5 के बाद हम चले 2007 को। 7 में मिला हमारे चंबा रुमाल को, तो है हमारा चंबा का, ठीक है, ये हमारे चंबा रुमाल हो गया। फिर 2008 में मिला हमारी किन्नौर शॉल को। 2005 में किसे मिला था, कुल्लू शॉल को, और 2008 में किन्नौर शॉल को। तो किन्नौर शॉल यानी कि किन्नौर से संबंधित रखती है। आपने देखा भी होगा कि रिच मैदान पे क्या लगे होते हैं, इनके छोटे छोटे क्या होते हैं, जब भी एग्जीबिशन होती है तो किन्नौर शॉल का अलग से लगा होता है। किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, पूरी 12 की 12 जिलों की अपनी अपनी एक स्टॉल होती है लगी हुई, और उन स्टॉलों में क्या होता है रखा हुआ, वहां की यूनिक चीज। जैसे किन्नौर का क्या रखा होगा, किन्नौर शॉल, और क्या रखा होगा, शिमला का सिड्डू रखा होगा। वैसे ही इससे भी क्या हो रहा है, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है वहां पर। तो इस तरह से भी हम क्या हुआ, ये इससे भी क्या हो रहा है, हमारा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम इसे जीआई टैग दे देंगे तो लोगों को यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और एक अलग सी पहचान भी मिल जाएगी। उसके बाद आता है साल 2012। 2012 में मिला कांगड़ा पेंटिंग को। आपको पता होगा कि जब हमारे मोदी जी गए थे, तो उन्होंने बाइडेन जी को क्या दिया था, कांगड़ा पेंटिंग गिफ्ट की थी, यूएसए के प्रेसिडेंट जी को। तो हमारे कांगड़ा पेंटिंग गिफ्ट की थी, तो इससे क्या हुआ, प्रमोशन हुई ना हमारी कल्चर की। तो ये कांगड़ा से संबंधित है। उसके बाद आता है 2014। 2014 में किसको मिला, कुल्लू शॉल लोगों को। हर शॉल का मतलब अपना लोगो बनाया है, कुल्लू शॉल लोगो, कुल्लू शॉल वालों ने अपना एक लोगो तैयार किया है, उसे भी क्या दे दिया गया है, जीआई टैग, तो कुल्लू से संबंधित है। 2016 में बासमती चावल। देखिए, 2016 में बहुत से राज्यों के बासमती चावल को जीआई टैग मिला था, और उसमें से हिमाचल प्रदेश का बासमती चावल को भी दिया गया। 2019 में काला जीरा, चुल्ली तेल, ठीक है, जो हमारी हिमाचल की क्या है, स्पेशलिटी है एक अलग से, चुल्ली तेल। देखिए कहाँ कहाँ मिलता है, किन्नौर, शिमला, मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, ये इन जिलों में ये चीजें पाई जाती है, ठीक है, चुल्ली तेल किन्नौर में। के बाद 2021 में लाहौली से बने देखो मोजे, जो खुद बुन के बनाए जाते हैं हाथों से, और दस्ताने खुद बुन के बनाए जाते हैं हाथों से। तो ये देखिए, मोजे और दस्ताने ये कहाँ से संबंधित है, लाहौल स्पीति से। उसके बाद आ जाती है चंबा चप्पल, जो संबंधित है हमारी चंबा से। तो देखिए, हमने पढ़े कि 2005 से लेके 2021 तक हमें जीआई टैग किन किन चीजों के लिए मिले और किन किन जिलों से वो संबंध रखते थे। तो इससे क्या होगा, हमारे प्री की भी तैयारी हो गई, और हमें मेंस के लिए भी फैक्ट मिल गए, ताकि हम मेंस में ये फैक्ट एक्ट करके अपने आंसर को थोड़ा और सुंदर बना सके, थोड़ा और एनहांस कर सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, एंड देखते हैं लेट्स रिक्रिएट।